ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर पहला, तीन व्यक्ति साझेदार में, तीन व्यक्ति साझे में क्रमशः 600 रुपये, तीन व्यक्ति साझे में क्रमशः 600 रुपये, 800 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। तीन व्यक्ति साझे में 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि उन लोगों को वर्ष के अंत में, यदि उन लोगों को वर्ष के अंत में 480 रुपये का लाभ हो, 480 रुपये का लाभ हो, तो पहले व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? तो पहले व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, तीन व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति ने 600 रुपये लगाए हैं, दूसरे ने 800 रुपये लगाए हैं और तीसरे ने 1000 रुपये लगाए हैं और एक व्यापार को स्टार्ट कर दिया है। फिर कह रहा साल के अंत में इन लोगों को 480 रुपये का लाभ हुआ है। अब ये लाभ जब बटेगा तो उस बंटवारे में पहला वाला जो व्यक्ति है उसको कितना मिलेगा? 120। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले में जो पूंजी लगी होती है वो पूंजी हमेशा लाभ के अनुपात में डिवाइड हो जाती है। हम क्या करेंगे, इस पूंजी को अनुपात बना लेंगे। तो सबसे पहले जितने जीरो हट रहे हैं उनको हटा देना है। दो हर क्लास कॉमन है, 2 जीरो हट जाएंगे। अब हमारी संख्या 2 से और कट जाएगी। 2 3 6, 2 4 8 और 2 5 10। हमारा ये अनुपात बन गया इसका पूंजी का और ये डिवाइड होना है हमारे पूरे लाभ में। तो सबसे पहले जोड़ रहे हैं उनका, हमारे हिसाब से दो तीनों का योग कितना होगा? 5 3 8 और 8 4 12। हमारे हिसाब से 12 टोटल है और उनके हिसाब से 480 है। इसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट का मान हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा? 12 से 48 मतलब 40। एक पॉइंट का मान 40 है। तो मेरा पहले वाले को कितने मिलेंगे? तो पहले वाले के पास कितने हैं? 3। तो बस 3 का बड़ा कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 3 12 120 रुपये। ठीक, आगे सवाल नंबर 2, दो साझेदार 9000 रुपये, दो साझेदार क्रमशः 9000 रुपये और 10,500 रुपये, 9000 रुपये और 10,500 रुपये लगाकर एक साझा प्रारंभ करते हैं। एक साझे में व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि 6500 रुपये का उन्हें लाभ हुआ हो, यदि उन्हें 6500 रुपये का लाभ हुआ हो तो दूसरे साझेदार को कितने रुपए मिलेंगे? तो दूसरे साझेदार को कितने रुपए मिलेंगे? हाँ, 3000, 3500, 4000 या 6000 कितने मिले? 3500। सबसे पहले हमारे पास कितने जीरो हटेंगे? 2 यहाँ से भी, 2 यहाँ से भी। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है वो आपकी किससे कट रही है? 3 से काटेंगे तो 3 2 का 9 हो जाएंगे और इससे काटोगे 3 2 का 9 और 3 5 15। ठीक है, अभी ये किससे कटेगा? 5 से। 5 6 30 और 5 7 35। अब ये नहीं कटेगा। हमारे हिसाब से इन तीन दोनों को जो मिलना है वो कितना मिला? 65 रुपया। इधर कितना मिलेगा? दोनों को जोड़ के 13 बराबर 65 है। इसका मतलब 1.1 कितना जाएगा? 5 रुपया। हमसे बोला दूसरे वाले को कितना मिलेगा? तो दूसरे का कितना है? 7 का यहाँ गुणा करते हैं 7 करना 35, अर्थात दूसरे वाले को 35 रुपये का लाभ मिलेगा। सवाल नंबर तीसरा, तीन साझेदार 2000 रुपये, 3 साझेदार क्रमशः 2000 रुपये, 2500 रुपये और 1000 रुपये लगाकर 2000 रुपये, 2500 रुपये और
1000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं और उन्हें अंत में 880 रुपये का लाभ होता है, और उन्हें अंत में 880 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, तो इस लाभ में तीसरे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? इस लाभ में तीसरे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? एक सौ साठ आ गया जी सर। चलो सबसे पहले क्या जीरो हटा दें, दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20, 55 25 और 5 दूनी 10। तो हमारे अकॉर्डिंग आप जोड़ लो कितना हो जाएगा? 4 को 6 और 6 5 11, 11 बराबर लिखे हुए 880। 1.1 कितना आएगा? 80 केवल, ठीक है। 11 88 होते हैं और एक जीरो लग जाएगा। तीसरे वाले को पूछेगा तो तीसरे कितना है? 2 का यहाँ बड़ा करते तो 8 दूनी 16, इसका मतलब 160 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे एक ही टाइप के। अब यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखो ABC ने एक चारागाह जिसमें चारा होता है पशुओं के लिए, वो किराए पे लेते हैं। ए ने उस पर 7 माह तक 10 बैल चराए। 7 माह तक 10 बैल चराए। बी उस पर 5 माह तक 12 बैल को चराता है। और सी 3 महीने तक 15 बैल चराता है। 3 महीने तक 15 बैल चराता है। तो इसका मतलब इन लोगों ने इस हिसाब से वहां पे चारे को खत्म किया होगा। इसके बाद कह रहा चारागाह का जो टोटल किराया है वो 175 रुपए है। इसमें से सी को कितना किराया देना पड़ेगा? चारागाह जो है उसका टोटल किराया 175 रुपए है। इसमें से सी को कितना देना पड़ेगा? आपने जिस हिसाब से पशुओं को चराया है आपको किराया भी उसी हिसाब से देना होगा। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके अनुपात को बना लो आराम से। इन तीनों में एक ऐसी संख्या ढूंढो कोई तीनों जगह कट जाए। वो ऐसा कुछ 5 ऐसा है। 5 से अगर यहाँ काटो तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, ठीक है। अब ऐसी कोई संख्या है जो तीनों जगह काट सके? नहीं हो सकती। तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से इन तीनों का योग कितना हो रहा है? 4 2 6 और 9 6 कितने हो गए? 15। 5 यहाँ से ले 1 1 2 2 और 3, हमारे हिसाब से 35 हो गया। और 35 का मान कितना दे दिए? 175। तो हम इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा। काटो कितनी बात जाएगा? 35 पंजे कितने होते हैं? 175, ठीक है। तो 1.1 कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। अब हमें पूछना तो सी को कितना किराया देना पड़ेगा। तो सी के पास कितने पॉइंट है यहाँ पे? 9। तो 9 का यहाँ घुमा दो, 9 बनना 45। अर्थात सी को जो किराया देना पड़ेगा वो 45 रुपए देना पड़ेगा। अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 45 से। समझ में आ गया? अगला देखो। नेक्स्ट है ABC ने क्रमशः 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 में पूंजी लगाई। ABC ने क्रमशः
1/3 1/4 अनुपात 1/5 में पूंजी लगाई। अब कह रहा है ए 4 माह के अंत में, ए 4 माह के अंत में, 4 माह के अंत में अपनी पूंजी का आधा हिस्सा वापस ले लेता है। आधा हिस्सा उसने वापस ले लिया तो कुल लाभ 847 हो। यदि कुल लाभ 847 रुपए हो तो इसमें ए का हिस्सा क्या होगा? तो इसमें ए का हिस्सा क्या होगा? इसमें ए का हिस्सा क्या होगा? ये पलट जाएगा, सर ये पलट जाएगा करके। हाँ, पहले इनका अनुपात बना लो, एलसीएम लेके अनुपात बना लेंगे, उसके बाद उसी हिसाब से लगा देंगे इनको। एक साल जब कुछ बात लेंगे तो एक साल की बात हो रही टोटल। सबसे पहले इनका वास्तविक अनुपात बनाओ। वास्तविक अनुपात बनाने के लिए इनका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम बताया था। एलसीएम हमारे पास कितना आएगा बताओ? 60 आ जाएगा। 60 अगर एलसीएम आ गया है तो अब हम 3 का भाग लगाएं, 60 में कितनी बात जाएगा? 20 बात जाएगा। तो 20 ये हो गया। अगर हम 4 का भाग लगाएं तो कितनी बात? 15 बात जाएगा। फिर अगर हम 5 का भाग लगाएं तो 12 बात जाएगा। अब हमने मान ली ए बी सी की जो पूंजियां थी वो 20 थी, 15 थी और 12 थी। लेकिन होता क्या है, इसने 4 माह के अंत में कितना पैसा वापस ले लिया? आधा। तो इसका मतलब इसका जो 20 रुपया था वो केवल 4 महीने तक काम किया है, ये तो नहीं मतलब है। इसके बाद इसने क्या किया, इस 20 में से आधे रुपए निकाल लिए तो बच्चे कितने होंगे? 10 बचे हुए। और 1 साल की बात है, 4 महीने खत्म हो चुके तो महीने कब कितने बचे? 8। तो इसका मतलब इसका आधा पैसा था वो 8 माह के लिए काम कर रहा होगा। लेकिन इन लोगों का जो रुपया लगा हुआ है, जिसने जो 15 लगाया है, ये तो इसका पूरा साल लगा हुआ है, तो 12 माह का हो जाएगा। इसका जो 12 है ये भी पूरा कितने महीने के लिए? 12 के लिए लगा हुआ है। ठीक है, इसका हम अनुपात बना लेंगे और उठा के डिवाइड किसमें कर देंगे? 847 में। चलो इसे करके बताओ। इसे करते हैं तो एक ऐसी संख्या ढूंढो कि तीनों जगह, चारों जगह कट जाएगा। तो ऐसी संख्या 2 हो सकती है। 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 2 छंग 12 और 2 छंग 12। अब ऐसी संख्या ढूंढो कि दोनों जगह फिट कट जाए, 3 चारों जगह। तो ऐसी संख्या 2 हो सकती है तुम्हारी, हो सकती है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 तियां 6 और फिर 2 तियां 6। क्या अब भी एक ऐसी संख्या है तो चारों जगह काट रही हो? अब नहीं काटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होगा यहाँ पे 20 गुणा 1, तो 20 एकम 20 और ये 10 दूनी 20। तो 20 ये और 20 ये कितना हो गया? 40। इसका हो गया 40। इसका मतलब 15 ये कितना हो गया? 45। और इसका अगर हम करें तो कितना हो जाएगा? 12 तियां 36 हो जाएगा। आप इनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा होगा? 6 और 5 कितने हो गए? 11। हासिल 1, 4 और 3 7, 7 और 1 हासिल वाला 8, 8 4 कितने हो गए? 12। अर्थात कितना हो गया? 121। और ये कितने के इक्वल हो गया? 847। अगर हम 121 का भाग लगाते हैं तो ये लगभग 7 बार जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट पर हमारे पास कितना होगा? 7। हमसे पूछ रहा है कि ए को कितना मिला होगा, तो ए के पॉइंट है कितने यहाँ पे? 40। तो 40 का हम गुणा करेंगे और अपना आंसर प्राप्त करेंगे। 7 चौक कितना हो गए? 28। अर्थात आंसर कितना आएगा? 280 रुपए। समझ में आया? ठीक है, जिसने जिस हिसाब से अपनी पूंजी लगाई थी उसको उसी हिसाब से बंटवारा करना है। अगला क्वेश्चन, जहां पे ना समझ में आए वहां पे पूछ लेना कि यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, बता देना ऊपर जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में, एक व्यक्ति है उसे 3 योजनाएं मिली हैं और उन पे समय के साथ कुछ परसेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
तो कह रहा है एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन पहले वाले में जो है उसने 10% लगाया है, दूसरे वाले में जो है 12% लगाया है, तीसरे वाले का जो इन्वेस्टमेंट है वो 15% है। ठीक है, परसेंट हर जगह है तो हर जगह इक्वल हो जाएगा। की दर पर धन निवेश करता है, प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। कह रहा जैसे ही योजनाएं पूरी हो जाती हैं तो उनको समान राशि मिलती है। तो पूंजी का अनुपात जो होता है वही लाभ में बढ़ता है और लाभ बढ़ेगा तो इसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। अब यही उसने इक्वल कर दिया तो ये इक्वल हो जाएगा। अब ऐसी संख्या ढूंढो भाई, अनुपात बना के लाओ। पहले ऐसी संख्या ढूंढो कि तीनों जगह कटे, वो ऐसी संख्या 2 हो सकती है। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। क्या अभी भी ऐसी संख्या जो 2 से काट रही है तीनों जगह कट जाएगी। 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 तिया 6। अब भी ऐसी कोई संख्या जो कट जाएगी। 3 ऐसी संख्या हो सकती है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब नहीं हो सकती तो यहाँ क्या करेंगे, 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी बराबर का साइन है तो बराबर लगाना है। अभी 5 से आधे को काट सकते हो। ये 5 काटो, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर 5 एकम 5, यहाँ पे तुम्हारा 1 का गुणा 2 के साथ कितना हो जाएगा, 2 बराबर ये 5 तिया 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। अब 1 बराबर 2 बराबर 3 हो गया। अब इसको बराबर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना होगा, 6 हो जाएगा। अगर हम 1 का भाग लगाएं तो 6 आ जाएगा, 2 का भाग लगाएं तो 2 तिया 6, 3 लगाएं तो 3 दूनी 6, अर्थात रेशियो क्या रहेगा, 6:3:2। ठीक है, तो एक व्यक्ति था, उसने 3 योजनाओं में क्रमशः 6 साल, 10 साल, 12 साल के लिए इन्वेस्ट किया और परसेंट जो था पहले साल में 10% लगाया, दूसरे में 12% लगाया और तीसरे में 15% लगाया। फिर इन्हें जो लाभ हुआ है तीनों योजनाओं में वो बराबर हुआ है, तो हमने बराबर का साइन लगा दिया। तो हमें जब बराबर का साइन लगाना हो तो सबसे पहले तो हम इसको छोटा कर लेंगे, काट पीट जब छोटा किया तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा 3। अब साइन बराबर के लगे हुए, लेकिन हमें अनुपात में इसको बदलना है। तो अनुपात में बदलने के लिए हम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और इनका भाग देते चले जाएंगे, तो भाई हमारा आंसर में परिवर्तित होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये था नए टाइप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक व्यवसाय 35 रुपए में प्रारंभ करता है। एक व्यवसाय 3500 रुपए में प्रारंभ करता है। 5 महीने के बाद बी उसका साझीदार हो जाता है। 5 माह बाद बी उसका साझीदार हो जाता है। ठीक है, बी जो है वो 5 माह बाद आएगा। 5 माह बाद बी उसका साझीदार हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में दोनों का लाभ 2:3 में बटा। 1 वर्ष के अंत में दोनों को जो लाभ है वो 2:3 में बटा। 2:3 में बटा। तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात करें। तो कह रहा बी ने कितनी पूंजी निवेश की थी, तो बी ने कितनी पूंजी निवेश की थी। हाँ, ऑप्शन है आपका 8,000, 8500, 9,000, 7500। चलो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ। इसने 35 रुपए लगाए तो ये पूरी साल लगे रहे हो इसके, इसका कोई नोट चेंज है। लेकिन ये 5 महीने के बाद आया है और कुछ ना कुछ पूंजी तो लाया होगा, और वो पूंजी हमें पता नहीं, तो क्या मान लें एक्स। 5 माह के बाद आया और 1 साल की बात हो रही, तो 5 माह निकल चुके हैं, तो क्या महीने बचे होंगे, 7। इसने केवल 7 महीने तो इन्वेस्ट किया है, बस काम खत्म। अब समान पात का साइन लगा तो हम क्या बताते हैं इसमें, पास गुणा और दूर के साथ गुणा करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो 3500 गुणा 12 है, इसके साथ किसका गुणा होना है, 3 का। ठीक है, और बराबर में x का गुणा किसके साथ होना है, 7 के साथ, और 7 के अलावा किसके साथ होना है, 2 के साथ। बस हमारा यहाँ पे x का मान निकल आएगा। यहाँ से हम काटेंगे तो ये 7 से काटेंगे तो 7 पन्ना 35, तो ये 5 हो जाएगा तुम्हारा। इसे हम 2 से काटें तो ये 2 छंग 12 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, 6 तिया 18 और 18 पंजे 90 हमने ये लिख दिया और 0 कितने ले गए, 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा,
9,000 रुपए उसने इन्वेस्ट किए थे, तो एक्स का मान 9,000 आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, पुलिस में 2018 में इस तरह के क्वेश्चन मिला है। हाँ, ये हो गया। चलो बता देना, हो गया। समझ में आया? आया। जहाँ पे गलती की थी उसको सुधारना था। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी 2:1 में थी। ए और सी की पूंजी 2:1 में थी, जबकि ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 में लगाई। जबकि ए और बी ने अपनी पूंजी 3:2 में लगाई। यदि उनको 15,73,00 का लाभ हुआ हो, ठीक है, 1,57,300 रुपए का आपने लाभ हुआ है ये, तो इस लाभ में बी को कितने रुपए मिलेंगे? इस लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा? सबसे पहले अनुपात बना लेंगे, अनुपात के बाद आगे चलेंगे। सबसे पहले इनमें जो डबल आया हमने बताया था अनुपात बनाना, तो सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी को डेवलप करेंगे। हमारे पास इसमें डबल कौन आया है? ए आया। ए दोनों जगह समान होना चाहिए। क्या तुम्हें यहाँ ए समान लग रहा है? अगर ये ए है तो ये तो ए है, इसका मतलब तो यहाँ कितने गुणा करेंगे? 2 का, और ऊपर कितने करेंगे? 3 का। यहाँ किया तो यहाँ भी कितने होगा? 3 का, और यहाँ कितने होगा? 2 का। तीनों का मान निकल आए। ए का मान कितना निकल गया? 6। बी का मान कितना निकल गया? 4। और सी का मान कितना निकल गया? 3। 4, तीनों बन गए, आंसर खत्म। अब हमारे हिसाब से इनकी पूंजी क्या रही है? 6, 4, 10 और 3, 13। हमारे हिसाब से 13 रही है, और उसके हिसाब से कितनी है? 1,57,300। इसको हम काटे तो आराम से कट जाएगी। काटे तो कितना हो जाएगा? तो हम काटेंगे 13 एकम 13, कितने बचेंगे? 2, 13 दूनी 26, फिर 13 एकम 13। तो हमारा 1 पॉइंट मान कितना आ गया? हमें किसका पूछा गया? बी का। तो हम बी के कितने पॉइंट हैं? 4 का गुणा कर देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 00 पहले लगा लो, फिर 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8 और फिर 4 एकम 4, अर्थात हमारा जो आंसर होगा 48,400। ठीक है, 48।